वक्त और आज न्यायपालिका के लिहाज से अहम दिन, न्यायपालिका के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश की मुस्लिम महिलाओं के लिहाज से भी, इस देश के लिहाज से भी, समाज के लिहाज से भी। तब जबकि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कहा कि ट्रिपल तलाक आज के बाद इस देश में संवैधानिक नहीं होगा। बड़ा फैसला जिसका इंतजार वर्षों से नहीं दशकों से था इस देश को। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला। आज से तीन तलाक खत्म। तीन तलाक से मिली आजादी। जिस फैसले का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। देश को तीन तलाक से छुटकारा मिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन तलाक को खत्म करने का फरमान सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार से इस पर 6 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा है। 3 और 3:2 की मेजॉरिटी से ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। 6 महीने के लिए किया गया? नहीं, हमेशा के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया, तो वहीं 2 जजों की राय इससे अलहदा थी। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस नरीमन ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया, तो वहीं चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने कहा कि इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसका असर फैसले पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेंच ने बहुमत के साथ तीन तलाक के खिलाफ फैसला सुना दिया है कि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल। द जजेस, जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये मांग उठ रही है कि देश भर में जितनी भी दारुल क़ज़ा चल रही हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए। जितनी भी दारुल क़ज़ा चल रही है वो खुद बंद कर दें, और अगर नहीं बंद की जाएगी तो अब सरकार से हमारी अपील है और हमारी पूरी लड़ाई रहेगी कि दारुल क़ज़ा बंद होनी चाहिए। जब तक दारुल क़ज़ा नहीं बंद होगी, औरत जो है वो कोर्ट का रास्ता नहीं लेगी, वो इन्हीं दारुल क़ज़ाओं का शिकार बनेगी। जाहिर है, तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों के लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही खास पैनल। हमारे साथ हैं जफर याब जिलानी साहब, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ और खास मेहमान। हमारे साथ हैं मौलाना सूफिया निज़ामी साहब, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं, आप भी धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नाजनीन अंसारी, आप संस्थापक हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शरीफ अंसारी साहब हैं, आप सचिव हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में है रेखा अग्रवाल, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ में है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत के शर्मा आपसे करना चाहेंगे। राजनीति को कुछ देर के लिए भुला देते हैं, देश के लिहाज से इस फैसले को कैसे आप आंकते हैं? देखिए अनुराग जी, आज जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और इसको किसी भी तरह से जय या पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की विजय है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए कि किस संग से पीड़ित महिलाएं जो थीं वो अदालत में गई थीं और अदालत में उन्होंने न्याय की गुहार की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार जो हमारी है, उसने वहाँ पर उन महिलाओं के पक्ष को बहुत ही विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सर्वोच्च अदालत के सामने रखा, और न्यायालय ने उसमें जो उचित कार्रवाई जो आज निर्णय दिया है, मैं समझता हूँ उस सारा निर्णय स्वागत योग्य है। इससे निश्चित तौर से जो मुस्लिम बहनें हैं उनको न्याय मिला। जफर याब जिलानी साहब, किस तरीके से आप देखते हैं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को? देर से आया दुरुस्त फैसला?
देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं महासचिव नहीं हूँ जी, केवल सचिव हूँ जी। पर्सनल लॉ बोर्ड का। फैसले के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है कि 3 जजेस ने, 2 चीफ जस्टिस के साथ में एक और एक अलग जज ने ये कहा है कि ये शरीयत पर्सनल लॉ का पार्ट है और संविधान के आर्टिकल 14 पर उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा पार्ट ये है कि मेजॉरिटी ने, 3 जजेस ने कहा कि ट्रिपल डाइवोर्स जो है उसको सेट असाइड किया जाता है। जी। तो जहाँ तक ट्रिपल डाइवोर्स के सेट असाइड करने का ताल्लुक़ है, ट्रिपल डाइवोर्स के बारे में हमारा स्टैंड थ्रू आउट ये रहा है। तकरीबन सन 1986 से हम इस पर एफर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड करता रहा है। बोर्ड का जो तहरीक है इस्लाह माशरा यानी रिफॉर्म द सोसाइटी के ज़रिए से कि ट्रिपल डाइवोर्स की प्रैक्टिस ख़त्म हो, ये अननेसेसरीली और ये गलत है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया था। खलीफा दोम ने इसके कोड़े लगवाए थे। तो इसकी तो हम थ्रू आउट एफर्ट करते रहे। लेकिन जिलानी साहब, जब आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप लोग भी रहे हैं, तो फिर क्या वजह रही कि अब तक उस पर सहमति नहीं बन पाई, मोहर नहीं लग पाई और फैसला अदालत को करना पड़ा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद? देखिए, उसकी वजह है हम इसको ख़त्म करना चाहते थे और आज भी चाहेंगे। हमारी एफर्ट जारी रहेगी कि ये ख़त्म हो, इविल है, लेकिन कानून नहीं ख़त्म हो सकता। 2 बातें अलग अलग चीज़ें हैं जी। क्योंकि कानून शरीयत का है और शरीयत के कानून में हमको मदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं। तो हम इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहते हैं आज भी। और कितनी ये प्रैक्टिस ख़त्म होगी, कब, कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए कानून की खिलाफ वर्जी करने में कानून में भी कोई कमी नहीं होती है। हम नहीं चाहते हैं कि यह हकीकत में ग्राउंड लेवल से ख़त्म हो, ताकि ये जो लोग जिन पर जुल्म होता है औरतों पर, वो जुल्म ख़त्म हो सके। इस सिलसिले में ये फ़ैसला हो सकता है हमें और मददगार साबित हो। और जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की राय है, वो उसके बारे में कि आप पार्लियामेंट कानून बनाए, उसको तो हम नहीं कह सकते। जो कि 3 जजेस की राय नहीं है, तो उस पर कितना अमल होगा, कैसा होगा, तो जब गवर्नमेंट कोई डिस्कशन करेगी तब उसके बाद देखा जाएगा। जी। तो यानी कि ज़फ़रिया जी, आप साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि अगर कानून जब बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनसे भी इस बारे में बातचीत की जाए, उनसे चर्चा की जाए, उसके बाद ही कानून सरकार लेकर आए? ये तो जजेस ने खुद ही लिखा है जी। जजमेंट में लिखा हुआ है कि पर्सनल लॉ के मुतालिक लोग जो है उनसे बातचीत करके लेकिन ज़फ़रिया आप जी, दिक्कत यहाँ पर ये है कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस फैसले के बाद 2 धड़ों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो कोर्ट के इस फैसले के साथ है, एक इसकी मुखालफत कर रहा है और कह रहा है कि आंदोलन करेंगे हम इसके खिलाफ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई धड़ा में बटा नहीं है। बोर्ड ने अभी कोई फाइनल फैसला आज किया नहीं। ये 10 सितंबर को हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग भोपाल में हो रही है। उस वक्त तक हम जजमेंट को पूरी तरह स्टडी कर लेंगे और वहाँ पर इसका फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जिलानी साहब, जब आप खुद ही शुरुआत में कहते हैं कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप हैं, तो फिर 10 सितंबर को बैठक की क्या जरूरत बचती है? सर, आपको तो स्वागत करना चाहिए अदालत के फैसले का। पढ़ना है, 395 पेज का जजमेंट पढ़ने के बाद ही हमको राय कायम करें। हम आपकी तरह, मीडिया की तरह फौरन को राय कायम नहीं कर सकते। जाहिर है, और आपने पढ़ लिया हो तो अलग बात है। हमने तो पढ़ना शुरू किया है, तो उसके लिए 10 तारीख को बैठक होगी, है उसके इम्प्लीमेंटेशन। हाँ बिल्कुल, 10 तारीख को बैठक होगी। ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में नाज़नीन अंसारी जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को, और क्या आपको लगता है कि अभी बहुत बड़े सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब खोजा जाना बाकी है? जी, अभी जो जिलानी साहब कह रहे थे मैं उनसे बिल्कुल नाइत्तफाक हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। ये कोई ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन या ऐसी ऑथराइज्ड संस्था नहीं है या ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो ये सोचने के लिए ये कानून पे विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ट्रिपल तलाक गलत है तो ये गलत है और ये अमानवीय और असंवैधानिक है। ये तो हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं और अभी तो हमारी लड़ाई जारी ही रहेगी। अभी हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया, अमानवीय और असंवैधानिक करार दिया है। अभी तो हलाला निकाह और तमाम ऐसी औरतें हैं जिनको अभी इंसाफ मिलना बाकी है, जो जिनका तलाक हो चुका है, उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या फैसले होने चाहिए, अभी वो सारी चीज़ें चर्चा होना बाकी है। और ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ था। और आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पाया अब तक? कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कौन उसके लिए जवाबदेह है? ट्रिपल तलाक की चल रही थी हमारे समाज में।
हमारे जो उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, तमाम जो मुल्ला है, ये जो अपनी धर्म के नाम की जो दुकानें खोल कर रखे हुए हैं लोगों ने कि ये यही समझते हैं कि ये शरीयत का कानून लागू होना चाहिए, ये होना चाहिए, शरीयत में क्या है, कुरान में क्या है, आम आदमी इनकी बातों में आ जाता है और यही इसके पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। सबसे ज़्यादा अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग मुस्लिम समाज में हैं। नाज़नीन जी, आप बात कर रही हैं मौलानाओं की कि वो यहाँ पर लगातार वो इसके पीछे की वजह रहे हैं कि अब तक कोई कड़ा फैसला इस पर नहीं आ पाया। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। सैफ अब्बास जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आज जो फैसला आया है हम इसका स्वागत करते हैं और ये यकीनी तौर के ऊपर बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं पहले एक बात बता दूं कि मुसलमानों में बहुत से फ़िरक़े हैं। मैं शिया फ़िरक़े से आता हूं और हमारे यहाँ इस तरह का ट्रिपल तलाक़ नहीं था, लिहाजा हम तो पहले से भी हमारे के मज़हब में नहीं है और औरतों का एक शोषण हो रहा था। कुरान में 3 तलाक़ कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से 3 तलाक़ दे के शोषण औरत का हो रहा था ये बिल्कुल गलत था और सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से वो औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो औरतों का इस्तेहसाल हो रहा था, वो अब रुक जाएगा। मैं समझता हूँ ये फ़ैसला बहुत अच्छा है और हर एक को इस फैसले को कबूल करना चाहिए और ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें औरतें अकेले लड़ी हैं और जीत के आई हैं। इसका मतलब ये है कि ये औरतों का उनका हक था जो आज उनको मिल गया। जी, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। रेखा अग्रवाल जी, फैसले के बाद तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिन महिलाओं का जिक्र अभी सैफ अब्बास साहब ने किया, उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो जीत कर आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना फ़ायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर की थी? ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि जब याचिका दायर की गई थी तभी कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो 3 तलाक पर फैसला लेंगे, इन महिलाओं के मुद्दे पर नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी सोचने की बात यह है कि जो महिलाएं, जो पेटिशनर्स थी, जो सुप्रीम कोर्ट गई अपना याचिका लेके, अपने दुख दर्द को लेके गई, उनका क्या होगा। ये जो फैसला है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स होगा, यानी कि आज से लागू होगा। आज से कोई भी जो मुसलमान पुरुष है वो अपनी पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक इस तरीके से नहीं दे सकते। परंतु जो हो चुका है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए दर्शकों को कि ये जो आज फैसला हुआ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी कि पीछे से नहीं है, आज से लागू है। तो जो महिलाएं जिन्होंने इतनी हिम्मत करी और आज वो कोर्ट में जीत के आई हैं, भले उनको एक एक्चुअल इसका फ़ायदा नहीं मिला हो, प्रैक्टिकल तौर पे उनकी जीत, मतलब वो जो हो चुका तलाक तो हो चुका, यू कैन नॉट पुट द क्लॉक बैक, घड़ी को पीछे नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके जो शौहर है उन्होंने कोई और शादी भी कर ली हो और मामला जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिगड़ चुका हो, परंतु कम से कम इस बात की जो कहते हैं कि न्याय की और सच की जीत हुई है। उनका जो स्टैंड था वो विंडिकेट हो गया कि हम जो कह रहे थे, जो हमारी दलील थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो गलत नहीं थी। कम से कम एक जो सच्चाई की जो जीत है, कम से कम इन महिलाओं को, ये जो 5 महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनके दिल में ये तो तसल्ली रहेगी कि जो हमने करा और जो जितने भी ये जो मुसलमान गुरु जो थे, जो इसके आड़े आ रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो उनके इस जो इनकी जो जर्नी थी उसके अंदर अड़चन करे जा रहे थे, उन सबको एक करारा जवाब है। बिल्कुल, जिलानी साहब तो कह रहे हैं कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ रहे हैं शुरुआत से। तो 3 तलाक पर लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और मुस्लिम महिलाओं के लिए इसे जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ पूरा पैनल है। हमारे साथ मौलाना सुफियान निज़ामी साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। निज़ामी साहब, 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं की जीत मानते हैं इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है, हम एक बाइज़्ज़त हिंदुस्तानी शहरी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको मानते हैं। सवाल देखिए, 6-7 महीनों से पूरी डिबेट्स इस पर हुई हैं और हम और आप बैठे हैं और मुसलसल जाहिर है कि किसी के पैर में कांटा भी चुभता है तो उसका ज़िम्मेदार उलमा किराम को बनाया जाता है और पानी पी पी कर गालियाँ भी दी गई उलमा को, हम जैसे लोगों को। जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके बात करूँगा। तलाक़ की जो फजीला जो कबाहत है, तलाक़ की कितनी वईदें आई हैं कुरान और हदीस में, यह जिलानी साहब ने आपको बता दिया कि शरीयत ने उसको क्या माना है और मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ
कि आज जब भी मैं किसी चैनल को देखता हूं या कहीं पर अखबार पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की औरतों की जो बैक में जाने की जो वजह है, उनकी पस्तहाली की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह ट्रिपल तलाक है। तो आज मैं तो ये खुश हूं कि चलिए ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल से मैं वही कह रहा हूं कि चलिए फैसला मैं वही बात कह रहा हूं, आप मेरी बात तो सुन लें। मैं यही कह रहा हूं कि चलिए आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मैं कल उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम साहब उन तलाकशुदा औरतों के लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे जिनके हक में वो लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरी बात यह है कि चलिए मैं मान लेता हूं कि ये मुस्लिम औरतों की लड़ाई है। नाज़नीन अंसारी साहिबा सुबह से मेरे साथ हैं, वो बार बार इस बात को करी मैं लड़ाई जारी रखूंगी। मैं इनसे सवाल करता हूं कि क्या पहलू खान की बीवी के बारे में भी आप लड़ाई जारी रखेंगी? क्या नजीब की मां के बारे में भी आप लड़ाई जारी रखेंगी? नाज़नीन अंसारी जी से भी इस पर जवाब लेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। जी सुफियान निजामी साहब, आपका जो सवाल है वो हम नाज़नीन जी से जरूर पूछेंगे। तो 3 तलाक देश में खत्म हो चुका है। सर्वोच्च अदालत ने 3 तलाक की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब 3 बार कोई तलाक 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 कहकर किसी महिला को अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से अलग नहीं रख सकता है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं जिनको समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ हम इस चर्चा के दौरान। बिल्कुल, लेकिन 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कुछ धर्मगुरुओं ने फैसले का स्वागत भी किया है। 3 तलाक पर कहीं खुशी तो कहीं मायूसी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं, तो वहीं उन मुस्लिम धर्मगुरुओं को झटका लगा है जो 3 तलाक के हक में आवाज बुलंद कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 सितंबर को बोर्ड की होने वाली मीटिंग में समीक्षा करेंगे। और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, हमारे सर आंखों पर, हम लोग उसका एहतराम करते हैं। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी जब इसको स्टडी कर लेगी उसी के बाद दिया जा सकता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आप बता रहे हैं कि 3-2 से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। बोर्ड की जो मीटिंग होने जा रही है 10 सितंबर को, उसमें गौर किया जाएगा। हालांकि कुछ धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत भी किया है। उनका मानना है कि इस फैसले के बाद 3 तलाक का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। इस फैसले से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने तलाक को एक मजाक बना दिया है और इस्लाम को भी इन्होंने मजाक बना दिया। घर में गए, पी खा के गए, तलाक दे दी। इस तरह से तलाक नहीं होती। तलाक बाकायदा एक सोच और फिक्र का नाम है। बहुत अच्छा फैसला है, हम इस फैसले का पूरी तरीके से वेलकम करते हैं। हम इस फैसले का पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। हालांकि 3 तलाक के पक्ष में बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी पूछ डाले। अदालत का फैसला है, इस पर हमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल कोई मुस्लिम खातून ये कहेगी कि ये मेरी शरीयत का हिस्सा है और मैं अपनी शादी को इस तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ, क्या करेंगे आप? फैसले को लेकर भले ही अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हों, लेकिन कोई उन महिलाओं से पूछे जिन्होंने 3 तलाक का दंश झेला है और उनके लिए आज का दिन आजादी से कम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। डॉक्टर शरीफ अंसारी को अपने साथ इस चर्चा में जोड़ते हैं। आप सचिव हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। डॉक्टर अंसारी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, पिछले साल हमने देखा इस देश में 50,000 मुस्लिम महिलाएं एक सिग्नेचर कैंपेन चलाती हैं पूरे देश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार देता है और उसके बाद सर्वोच्च अदालत का ये फैसला कैसे आप आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब अगस्त 2017 में हुआ है बहुत देर से? देखिए साहब, मैं तो पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया ने जो फैसला दिया हम उसका खैर मकदम करते हैं जी। लेकिन साथ में हम उसमें यह भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हम 6 महीने के अंदर में इस हुकूमत से कहेंगे कि साहब वो एक कानून बनाएं, और उस कानून बनाने में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम हमारे वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट में हमारे मुस्लिम जो भी उलमा इकराम हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कमेटी है या और इस किस्म की जो भी कमेटियां हैं जी, उनसे कम से कम मशवरा भी ज़रूरी समझता हूँ। किस तरीके का मशवरा आपके हिसाब से होना ज़रूरी है साहब? अभी तलाक का जहाँ तक मामला है, वो जो भी लोगों ने कहा वो देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक राय, एक मशवरा होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये कह देना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी मुखालफत कर रही है, वो दो हिस्सों में बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने सुना नाज़रीन अंसारी जी को, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस कैपेसिटी में जाए सरकार के पास अपनी सलाह देने के लिए, वो एक एनजीओ की भूमिका में है, वो ना तो कोई सरकारी एजेंसी है। नहीं, वो उनका कहना यह गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी है वो फुल फ्लैश शरीयत पे मुनहसिर है, और जो शरीयत जितना कहती है उतना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना फैसला होता है। ठीक है। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि तलाक के मामले में कुछ थोड़ी बहुत तरमीम की बहुत सख्त जरूरत थी, जो तरमीम होगी। ये तो आम जनता की राय होनी चाहिए। नाज़रीन जी कुछ कह रहे हैं। आम जनता की राय होनी चाहिए, उन महिलाओं की राय होनी चाहिए। ये उन महिलाओं से भी तो पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या राय बनती है। बिल्कुल, लेकिन जब आप 50,000 महिलाएं सिग्नेचर कैंपेन चलाती हैं तो राय तो सामने आई जाती है। देखिए नाज़रीन साहिबा, आपका जो ये एक एनजीओ है, जब ये एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ जी एक मिनट जी, ये नाज़रीन साहिबा, आपका ये कह देना बार बार ये एक एनजीओ है। मौलाना मिल्लतुल्लाह रहमानी से लेकर के मौलाना नदवी साहब से लेकर मौलाना राफिया साहब से लेकर के मौलाना वली रहमानी साहब से लेकर के ये एनजीओ नहीं है, ये इस मुल्क के अजीम हस्तियों में इनका शुमार होता है। मोहतरमा, आप ये कह दे रही हैं बार बार एनजीओ एनजीओ एनजीओ, व्हाट एनजीओ? ठीक है, सूफिया निजामी साहब का नाम ले रहा हूं, इन पर मुनहसिर है। सूफिया निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके मशवरे, इनकी तमाम चीजों पे हम कायम रहते हैं। ठीक है, आपको रोक रहा हूं शरीफ अंसारी साहब, निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कितना गलत हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। इतने साल से आपके इतने अजीम लोग क्या कर रहे थे, इतने साल से आपके अजीम लोग क्या कर रहे थे। और ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आप तमाम धर्मगुरुओं को देना होगा। तब तो आप सोए हुए थे। आज जब हम लोगों ने, जब हमारी मुस्लिम समाज की बहनों ने आवाज उठाई है, तब आप उस पे सवाल दर सवाल लगाए जा रहे हैं कि मौलाना निजामी साहब सिग्नेचर कैंपेन चलाई है। मौलाना निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थे उसके पहले तो आपको कोई फिक्र नहीं थी। आप अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं, आप हुकूमत करना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। आप सुन लीजिए एक बार, सिर्फ अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं। नाज़रीन जी एक बार सुन लीजिए, सूफिया निजामी साहब क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये किस कानून में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि ये बिल्कुल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, संपर्क हमारा कट रहा है, कोशिश होगी दोबारा उनसे जुड़ने की। लेकिन जफर याब जिलानी साहब, आप आगे की लड़ाई किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद तलाक से जुड़े जो बाकी पहलू हैं उन पर भी आने वाले दिनों में विचार होगा, और उसको लेकर भी एक लंबी राजनीतिक बहस भी देखने को मिलेगी, और मंथन भी, विरोध भी, जिसमें हलाला भी है, जिसमें उत्तराधिकारी का फैसला भी है, जिसमें मुआवजे की भी बात है, और जिसमें बहुविवाह की भी बात है? देखिए, अभी तो इसी फैसले में ये बात तय हो चुकी है कि पर्सनल लॉज को आप आर्टिकल 14 पर टेस्ट नहीं कर सकते। मेजॉरिटी का जजमेंट ये है जी, 2 जजेस की राय दूसरी है, तो इसमें किसी और मसले की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कहा है, हमें देखना होगा कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो कि जो ये ट्रिपल डाइवोर्स को 3 तलाक का लोग मिसयूज़ करते थे, वो मिसयूज़ बंद हो सके, और ये कम से कम हो सके। कम से कम इस जजमेंट में से यही बात सिर्फ निकलती है, बाकी कोई इशू इस जजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कह दिया था कि हम किसी और इशू पर नहीं गौर कर रहे हैं, सिर्फ इस पर गौर कर रहे हैं। उस पर उन्होंने बहुत एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है जो 3 जजमेंट में मुश्तमिल है। 2 जजेस का एक राय है, एक जज की एक राय है, 2 जजेस की एक राय है। अब इसको पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद तभी कुछ कहा जा सकता है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका, या इसके बारे में अगर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल औरतों के मफाद में हो सके, इसका इस्तेमाल इस तरह हो सके कि 3 तलाक की जो ये प्रथा थी और जिसको बोर्ड ख़त्म करने की कोशिश 26 साल से कर रहा था, वो ख़त्म हो सके, या कम से कम इतनी कम हो जाए कि उसका कोई उसके खिलाफ शिकायत न बाकी रहे। ठीक है, इसलिए ये तो अपने फैसला अपने आप में एक अलग मौजू है। मौलाना सैफ अब्बास साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत गलत परंपरा चलती आ रही थी, खत्म होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि आज़ादी तो 1947 में मिल गई, 70 साल बाद सर्वोच्च अदालत को ये फैसला करना पड़ा। दरअसल में अगर ये बदलाव होना था, सुधार करना था, तो किसको करना था, और ये क्यों नहीं हो पाया आपके हिसाब से? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा
कि ये हमारी कम्युनिटी का मामला नहीं है जी, ये हमारे बिरादरान अहले सुन्नत हैं, उनकी कम्युनिटी में था जी। हमने कई दफ़ा डिबेट में इस बात को रखा और मुस्लिम पर्सनल लॉ तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि तलाक के मसले में बहुत गड़बड़ियां हैं, इसको सही किया जाए। जैसे ज़फ़रयाब जिलानी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिसयूज़ हो रहा था, तो मिसयूज़ हो रहा था तो इस पर कोई लेना चाहिए था फैसला, इसको रोकना चाहिए था। ये एक अफसोस की बात है कि इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ख़त्म नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ इस बात को ख़त्म करती तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होती और बहुत अच्छा मैसेज जाता जी। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में नाज़नीन अंसारी जी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि अब आगे के उन तमाम बड़े मुद्दों का क्या, और क्या उनको लेकर सरकार से आप उम्मीद करती हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने अपना एक क्लियर स्टैंड रखा, हलफनामा दिया, बताया कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, इस तरीके से उन बाकी अनसुलझे मुद्दों को लेकर भी सरकार का स्टैंड इसी तरीके से क्लियर रहेगा और उसकी मदद मिलेगी आपकी अदालती लड़ाई में? जी, हमें उम्मीद है कि सरकार से कि वो मुस्लिम महिलाओं की दर्द को समझेंगे। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं थी, ये उन तमाम गार्जियंस की, उन तमाम पेरेंट्स की भी चिंता थी जो अपनी बेटी का निकाह करने के बाद पुरसुकून के साथ ये सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया। ये तो घर टूटा ये बात थी, और आने वाले पीढ़ियों को बचाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो, आने वाली जनरेशन हमारी ख़राब ना हो। भाई, जो बच्चे तलाक से आ रहे हैं वो ना तो शिक्षित हो पाएंगे, ना ही समाज में सर उठाकर जी पाएंगे, वो तो खुद एक जलालत भरी ज़िंदगी जिएंगे। तो जलालत भरी ज़िंदगी जिएंगे तो हमारे समाज का ही नुकसान करेंगे। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि इन सभी तमाम छोटे छोटे पहलुओं पे वो गौर करते हुए तब एक कानून बनाए, तब एक कानून को पारित करें ताकि पूरे ये तमाम समाज मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद कानून लेकर आना होगा। के शर्मा साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनसे जी एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, यह सरकार इस देश में महिलाओं के समान अधिकार की पक्षधर है और उनको समान अधिकार दिलाने के लिए हमें जिस भी तरह का प्रयास करना होगा वो सारे प्रयास हम निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में एक बात मैंने अभी सुनी जो अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं के जो चर्चा थी मौलवी साहब लोग की, उसमें उन्होंने बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बात चर्चा की है। देखिए, एक बात ध्यान करना चाहिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें एक लाइन कही है, मैं समझता हूं कि उसमें नजरियात करना चाहिए। क्या है वो उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के में निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों की तुलना में कम होती है। बुद्धि पर सवाल। यदि ये नजरिया इस तरह का है, यदि नजरिया आप इस तरह का रखते हैं तो फिर क्या है, वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि थोड़ा नजरिया को बदलना पड़ेगा। आपको भी जो है आगे जो बात अभी अपने शिया धर्मगुरु जी कह रहे थे कि देखिए, ये पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता तो इसको निपटा सकता था, लेकिन उसने इसमें उस गंभीरता से कभी ध्यान ही नहीं दिया, प्रयास ही नहीं किया, उनकी सोच ही नहीं बन पाई। तो आज यदि आप बार बार इस बात को कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि वो अपने आप को किस तरह से इस सारे विषयों में समसामयिक बनाए, क्योंकि जब तक सोच आपकी वहां नहीं जाएगी तब तक आप उसको समसामयिक अपने आप को बनाएंगे कैसे, और बनाएंगे नहीं तो फिर आप उसमें से ये बात कैसे ला सकते हैं कि आप जो है, जो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो महिलाएं आने वाले समय में जो महिलाएं जो हैं उनको न्याय कैसे मिले, आपको उनको समान अधिकार कैसे मिले, उनको अपने परिवार के आगे बढ़ के सुरक्षित रखने के लिए किस ढंग से न्याय मिले, ये इस पर विचार करना। इस मुद्दे पर ज़फ़रयाब जिलानी साहब से हम आगे बातचीत करेंगे। तो 3 तलाक खत्म हो चुका है, सर्वोच्च अदालत ने इस पर अपनी मोहर लगाई है, मामला सरकार की ओर भी जाता है, संसद की ओर भी जाता है, लेकिन धर्मगुरु क्या कुछ सोचते हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानकार क्या कुछ सोचते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शरीफ अंसारी साहब,
क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी इस हारी हुई लड़ाई का एहसास होते हुए करते हुए वो तमाम मुस्लिम महिलाएं जो न्याय के इंतजार में आज़ादी के 7 दशक से बैठी हुई हैं उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए और उन तमाम मुद्दों पर जिनको आज भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए? देखिए साहब, ये कोई हार और जीत की लड़ाई नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है और उस अदलिया का हम हर तरीके से एहतराम करते हैं। तो जो उन्होंने फैसला दिया तो उस पर लब्बैक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं जो आगे इन्होंने 6 महीने का वक्त दिया है उस पर इन्हें अपने शरीयत को ख्याल रखते हुए जैसे ही आप ये बीच में अगर मगर जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पर तलाक हो जाए वो ठीक था, इस पर विचार फिर से होना चाहिए। अगर कोई शराब के नशे में तलाक 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 कह दे तो वो ठीक है, इस पर विचार होना चाहिए। नहीं, कोई गुस्से में किसी को तलाक कह दे तो तलाक मान लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर आप किस बात के विचार के लिए कह रहे हैं? आप कहिए कि ये गलत था, 3 तलाक खत्म हुआ, बहुत बढ़िया, हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये अगर मगर की गुंजाइश कैसे साहब? मैं नहीं, वो 100% गलत, वो 100% गलत था। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं की धर्मगुरुओं ने पिछले 7 दशक? लोग जानते नहीं थे, क्यों मामला अदालत तक गया? पहले की बनिस्बत अब आज के दौर में तलाक बहुत कम हुआ। जी, मैं नहीं, वो जाहिर सी बात है, जब जो वक्त आया तो उस पर हो गया। तो आज जाहिर सी बात है, आज उसका भी वक्त आ गया, अदलिया ने उस पर अपना फैसला दिया, हम उसको लब्बैक कर रहे हैं। कम हुआ तलाक या ज्यादा हुआ तलाक, सवाल यहाँ पर सही और गलत का है। क्या आप गुस्से में कह देंगे तलाक 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 और महिला जो है वो आपका घर छोड़ के चली जाए? सवाल सही और गलत का है, कम या ज्यादा का नहीं है। आप उसको कम या ज्यादा से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसके 100% हम तलाक के हमेशा खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। जो कानूनी तौर पे जो हुआ है, जाहिर सी बात, उसका हम लब्बैक कर रहे हैं। हमने उसमें कहा कि हमने आपकी मजबूरी है साहब, सर्वोच्च अदालत का फैसला तो आपको मानना होगा, कैसे आप खारिज कर देंगे उसे? नहीं, हमने तो हमेशा कहा भाई जैसे ही हुआ, मैंने कहा उसका लब्बैक किया हमने, और इस हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने उसका लब्बैक किया है। ये मजबूरी भी है धर्मगुरुओं की कि वो सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को माने, मजबूरी है उनकी। बहुत संक्षेप में देखिए, मजबूरी नहीं, ये तो देश के जो फरमान हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, उसको हमको सबको बाइज्जत उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ग्रेसफुली और बहुत डिसेंटली हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो देश के अंदर संविधान सबसे ऊपर है। इस बात को हमको हर एक आदमी को और हर एक महिला को अपने पल्ले से इस बात को बांध लेना चाहिए कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर धर्म से भी ऊपर संविधान होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। ये रेखा अग्रवाल का कहना है और तमाम धर्मगुरु जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी कहना है कि भले ही वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, लेकिन अब तक सवाल उसके ऊपर नहीं उठाया गया, उसको खत्म करवाने की कोशिश किसी की भी तरफ से नहीं की गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया है।